इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल का मतलब क्या होता है? शर्त। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? कलर करना। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ये सारे ऑप्शन को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो हाईलाइट यहाँ पे होगा है ना, लेकिन इसमें रूल लगाएंगे। सेल क्या होगा? हाईलाइट। रूल लगाने पर तो पहला रूल क्या है? रूल का मतलब नियम। तो पहला रूल है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? बड़ा से, है ना, इतना से बड़ा। ठीक है। ग्रेटर देन आपने नाम सुना होगा। लेस देन, है ना, यानी कि इतना से छोटा। इतना से छोटा या बड़ा का मतलब क्या हुआ समझते हैं। तो देखिए, इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे मार्कशीट वाले डेटा लिए हैं। आप कोई सा भी डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्कशीट वाले डेटा लिए हैं। अब यहाँ से सेलेक्ट करते हैं टोटल वैल्यू। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ देखिए हाईलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको बस समझा रहे हैं और समझ के प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हम कंडीशन दे रहे हैं कि जिसका नंबर 300 से ज़्यादा हो, ठीक है, उसका कलर जो है कैसा हो जाए, है ना। तो यहाँ पे ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ग्रीन का भी दिख रहा है ना। तो ग्रीन भी ले सकते हैं या अपना मन से कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ से कस्टम फॉर्मेट पर जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं फिल है, बॉर्डर है, फॉन्ट है। तो हम यहाँ से फिल लेते हैं। ठीक है। हम करना चाहते हैं ग्रीन, तो ग्रीन वाला लेते हैं। उसके बाद कर देंगे ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन वाला आ चुका है। इसमें हमने क्या कंडीशन लगाया? 300 से जिसका ऊपर है, ग्रेटर देन हम लिया है ना, तो उसका कलर कैसा हो जाए? ग्रीन। क्या हो जाए? ग्रीन। ठीक है। तो इस तरह से आ चुका है। चलिए इसको हम अंडो करते हैं, अगला ऑप्शन समझते हैं। तो फिर से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद जो है फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ देखिए लेस देन है। क्या है? लेस देन। लेस देन का मतलब इतना से छोटा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं कि जिसका वैल्यू, है ना, 275 से कम हो। कितना से? 275 से। उसका कलर क्या हो जाए? रेड, है ना। तो यहाँ पे रेड टेक्स्ट भी हो सकता है, यानी कि लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो सिर्फ टेक्स्ट हो सकता है, या फिर बॉर्डर हो सकता है ना। आपकी इच्छा है। हम वही काम करेंगे फिर से कस्टम फॉर्मेट। और यहाँ से फिल को लीजिएगा, है ना। अब यहाँ से रेड, तो इसमें देखिए एक अच्छा इफेक्ट आता है, फिल हो जाता है। इसके चारों तरफ कलर भर जाता है। फिल का मतलब क्या होता है? भरना। ओके कर दे। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लग गया। अगर आपको चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ से वैल्यू जो है आप चेंज करिए और इसमें दीजिए, है ना, कि 275 दिए थे ना, 275 से कम कोई वैल्यू है। तो हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं 30। तो जैसे 30 करेंगे तो देखिए 275 से कम हो गया 257। तो यहाँ पे रेड हो गया। क्यों रेड हुआ? तो हमने कंडीशन लगाया था छोटा वाला में, इसीलिए। चलिए हम अंडो करते हैं। देखिए फिर से हम सेलेक्ट कर रहे हैं टोटल वाले को ही और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? इतना कि इतना बीच में, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि कितना यहाँ पे 283 है ना, 400 और 300 के बीच में जो भी नंबर रहेगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे करते हैं 400 और 300 के बीच में जो भी नंबर रहेगा उसका कलर येलो हो जाए। तो यहाँ भी दिया हुआ है, देखिए येलो हो चुका है ना। तो ये सब कंडीशन को आप अपने से अप्लाई करके देखिएगा, बहुत यूजफुल कंडीशन है। अब फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ पर इक्वल टू, यानी कोई नंबर को बराबर देना है ना। उसमें कंडीशन लगाना है कि इतना नंबर रहे। जैसे मान लें किसी का नंबर 260 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 260 के इक्वल अगर कोई रहे
तो उसको हम कर देते हैं, उसका रेड बॉर्डर करते हैं। देखिए तो रेड बॉर्डर, उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पे रेड बॉर्डर, बॉर्डर आपको दिखेगा नहीं उतना अच्छा से। क्यों? देखिए फिर भी हम जूम करके आपको दिखा रहा है, क्योंकि बॉर्डर यहाँ पे पतला लगा हुआ, अगर ठीक लगाएंगे तब दिखेगा। चलिए, तो अब सबसे अच्छा ऑप्शन था फिल वाला, है ना। अंडो करके अपना कर लीजिएगा, फिल वाला हमने अभी बताया है ना। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आगे का क्या है। टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, यानी कि कंटेंट्स में जो टेक्स्ट है उसका कंडीशन लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, अब इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसमें कंडीशन लगे, यानी कि नंबर में कंडीशन नहीं लगेगा। ठीक है, नंबर में कंडीशन नहीं लगेगा, किस में लगेगा? टेक्स्ट में। तो चलिए, इसके लिए आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ आएंगे। देखिए टेक्स्ट डेट कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जहां जहां रमेश होगा, ठीक है, वहां क्या हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा। ये कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लें कि हमको रोहित लिखना है, क्या लिखना है? रोहित। बैक स्पेस से हटा देंगे, अब यहाँ पे रोहित। तो जहाँ रोहित होगा, ठीक है, अगर दो गो रोहित रहेगा तो दोनों रोहित का कलर कुछ और हो जाएगा। तो हम यहाँ से कर देते हैं ब्लू टाइप का। अब यहाँ से ओके। तो देखिए रोहित वाला हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं किसी और को हम रोहित बनाते हैं। तो अब जैसे ही रोहित बनाएंगे तो देखिए इसमें भी कलर आ गया। ठीक है, तो किसी टेक्स्ट को अगर कलर देना चाहते हैं किसी नाम का, है ना, तो आप दे सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए डेट ऑकरिंग, यानी कि ये कंडीशन जो है डेट में लगेगा। किस में लगेगा? डेट में। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डेट पहले देना होगा। ठीक है, तो डेट के लिए आपको पता ही हो गया, इक्वल, उसके बाद टुडे का फॉर्मूला फंक्शन देते हैं। अब उसके बाद इंटर करते हैं। देखिए डेट आ गया। अब उसके बाद इसको आप ड्रैग कर दीजिए। और आपको पता ही होगा प्लस माइनस करने के लिए किसी में -5 कर दीजिए, किसी में -2 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा होगा। किसी में माइनस, है ना, 1 कर दीजिए, किसी में माइनस, यानी कि डेट आपको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज। तो हम यहाँ पे -35 कर देते हैं, किसी में -25 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका इच्छा है, आप जो है अपना यहाँ पे कुछ ना कुछ डेट जरूर चेंज करेंगे। यहाँ पे माइनस कितना करते हैं, चलिए 1 to 5, यानी 125 दिन पीछे। ठीक है, अब इसमें आपको कंडीशन लगाना है। इसमें कंडीशन लगाना है, कैसे लगेगा? तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए डेट पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे स्टडी दिया हुआ है, टुडे दिया हुआ है, टुडे पे जैसे क्लिक करेंगे तो टुडे वाला यहाँ दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ टुमारो पे क्लिक करेंगे तो टुमारो में कोई रहेगा तब दिखेगा। उसी तरह से लास्ट 7 डे का देखना है तो हम देख सकते हैं। यानी कि डेट के बारे में आपको कोई डिसीजन लेना है ना, ये कुछ काम करना है। जैसे मान लें कि हमने बनाया एक के अपना फी शीट, है ना, फी का डिटेल्स, जो पैसा देता है बच्चे लोग उसका डिटेल्स। और सब लोग टाइम लेते हैं कि सर 5 दिन में दे देंगे, 10 दिन में दे देंगे। तो अगर हमको ऐसा शीट बनाना पड़ेगा कि हमको चेक करना है कि अगले दिन कौन देगा पैसा या आज कौन पैसा देगा। तो टुडे पे क्लिक करेंगे, हमको पता चल जाएगा कि आज पैसा देने वाला है ना। तो इसके सामने हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशन लगता है डेट के लिए। ठीक है, आप इसका यूज देखे होंगे, ट्रेन वाला एप्स में भी यूज होता है। ट्रेन वाला एप्स आप लोग देखे होंगे, है ना, उसमें भी ये सब ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए, तब आगे वाला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। आगे वाला ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ से फिर से आते हैं। अब देखिए डुप्लीकेट वैल्यू, अगर डुप्लीकेट वैल्यू कहीं रहेगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू कहीं है तो यहाँ नहीं है। तो इसमें एक डुप्लीकेट होता है, कुछ यूनिक। यूनिक का मतलब एक ही नाम रहेगा, डुप्लीकेट का मतलब दो नाम रहेगा, तीन नाम रहेगा। तो हम इसमें चेंजिंग करते हैं।
रवि करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रवि हो गया। हमको इसमें डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? डुप्लीकेट वैल्यू। तो कैसे? तो सेलेक्ट करेंगे ये, और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर से जो है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट चाहिए, देखिए एक दूसरे का डुप्लीकेट है। अगर आपको यूनिक चाहिए तो ये दोनों छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर, एक एक नाम है। क्या है? एक एक नाम है ना। चलिए, तो आप ये सब यूज करके देखिएगा। अब आगे हम चलते हैं, टॉप बॉटम रूल्स, है ना। टॉप का मतलब जिसे कहते हैं ना कि टॉप 3 आया, टॉप 10 आया, टॉप 2 आया। तो वो कैसे निकालते हैं टॉप 3 टॉप 2? तो क्या करेंगे? तो जिसको नंबर बेसिस निकालना है तो नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। हमको निकालना है टॉप 3, तो टॉप 10 पे क्लिक कर देंगे। और 10 यहाँ पर रिकॉर्ड हम नहीं ना रखे हैं, तो यहाँ से हम 3 लेंगे। कैसे लेंगे? तो यहाँ से इसको काट दीजिएगा 3। अब देखिए टॉप 3 का यहाँ पे मार्क्स दिखा रहा है ना, हाईलाइट भी हो चुका है। तो इसी का उल्टा है। क्या उल्टा है? तो समझ लीजिए। नहीं, हम जब टेस्ट लेते हैं तो बोलते हैं कि नीचे से टॉप किया जी। तो नीचे से टॉप किया का मतलब है ना सबसे कम नंबर वाला। तो यहाँ से उसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे बॉटम जाएंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज में आपको देखना है तो ये वाला देख लीजिएगा। तो यहाँ से बॉटम में हम जाते हैं। अब यहाँ पे 3 लीजिएगा या 1 लीजिए, है ना, या 2 लीजिए। तो नीचे से देखिए 2 लोग यहाँ पे टॉप करेंगे, है ना। ये 2 गो, ठीक है। एक 260 है और 2 यहाँ 3 है ना। क्यों 3 है? क्योंकि 281 सेम वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे 3 दिख रहा है। ठीक है। तो इस तरह से अपना ये सब चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सब खुद से यूज करके देखिएगा। जैसे यहाँ पे एवरेज है तो एवरेज के अनुसार दिखाएगा, है ना। जो एवरेज आएगा उससे एबव दिखेगा, बिलो दिखेगा। ये परसेंटेज के अनुसार दिखेगा। तो कुछ अपने से भी करके समझिए, देखिए। अब यहाँ पे क्या है? डेटा बार्स है। डेटा बार्स का मतलब क्या होता है कि बार के रूप में दिखेगा, मतलब कॉलम टाइप का रिकॉर्ड बनेगा। इसको थोड़ा हम साइज बढ़ा देते हैं। हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, किसी में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे डेटा बार्स पर। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे बार लग गया, कॉलम बन गया, है ना। तो जिसका ज्यादा नंबर है वो ज्यादा यहाँ पे कलर में दिख रहा है। यहाँ पे कॉलम में दिख रहा है, कलर में नहीं कॉलम में, है ना, जिसका बड़ा कॉलम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका छोटा कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप बार वाला लगा सकते हैं। इसी तरह से और भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सॉलिड कलर है, एक गार्डियन कलर था, है ना, हल्का दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको सॉलिड कलर चाहिए। सॉलिड का मतलब पूरा में पूरा कॉलम यहाँ जो दिख रहा है ना, इससे पूरा कलर दिखेगा। लेकिन अगर आप गार्डियंट वाला लेते हैं, कौन वाला? गार्डियंट वाला। तो यहाँ देखिए पूरा का पूरा कलर नहीं दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा वाइटनेस आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी टाइप का आएगा। तो इस तरह से दोनों में कुछ अंतर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब इसी तरह से कलर स्केल लगाना, पहले अंडो कर दीजिए उसके बाद लगाइए। कलर स्केल का मतलब क्या होता है कि इसमें भी कलर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये वाला लगाते हैं तो इसमें देखिए जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा उसमें ज्यादा ग्रीन होगा, उससे कम नंबर होगा तो उसमें कम ग्रीन होगा। देखो एकदम सबसे कम होगा तो सबसे ज्यादा रेड होगा, है ना। रेड मतलब खतरा का निशान, ग्रीन मतलब एकदम लाइन क्लियर है ना। तो इस तरह से जो है आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए इसको भी अंडो करके हम हटा रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस फुल करिएगा। अब देखिए यहाँ पे आइकॉन है। क्या है? आइकॉन। तो आप आइकॉन वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लें कि ये वाला आइकॉन है, देखिए। अब उसके बाद है जिसका सबसे ज्यादा नंबर रहेगा ऊपर की ओर रहेगा, सबसे कम रहेगा नीचे की ओर रहेगा, बीच में रहेगा। तो यहाँ पे येलो में यहाँ इक्वल का सिंबल दिख रहा होगा, इक्वल एरो का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप आइकन वाला भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमको ये आइकन अच्छा नहीं लग रहा, हम नेटवर्क वाला लेना चाहते हैं, तो नेटवर्क वाला भी ले सकते हैं। तो नेटवर्क जिसका फुल रहेगा उसमें ज्यादा नंबर होगा, देखिए यहाँ पे फुल है ना। जिसमें कम नेटवर्क दिखेगा समझ है उसका नंबर क्या है? कम है।
ठीक है। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में पहले बता दिया है, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया, उस वीडियो को आप लोग देखेंगे। ठीक है।